Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following molecule is expected to rotate the plane of polarized light. तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको देखिए एबीसीडी में चार कंपाउंड्स गिवन है, हमको पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या, कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, अगर हम पहला कंपाउंड देखेंगे, तो ये आपको कार्बन जो है वो कायरल दिख रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये आपका हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, इस प्लेन बराबर अगर आप इसको 2 इक्वल हाफ में कट करेंगे, इस प्लेन बराबर इस कंपाउंड को कट करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो ये आपका हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपका कायरल सेंटर होने के बाद भी ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए अब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर बी में आइए, बी में देखिए कार्बन जो है वो दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी कि सेम ग्रुप से जुड़ा है। तो ये वाला जो कार्बन आपका है, ये क्या है, ये आपका एकाइरल है। एकाइरल मीन्स ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो कार्बन है अगर आप देखेंगे तो ये चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा कायरल। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, हेंस इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। और डी में आके देखिए, डी में ये जो कार्बन आपका है, ये देखिए दो साइड में आपका ग्रुप सेम है, ऊपर से ये स्ट्रक्चर जो सिमेट्रिकल है। तो ये क्या है, ये कार्बन भी आपका एकाइरल हो गया, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने क्या देखा, आपका सी में जो कंपाउंड है वो कायरल कंपाउंड है और उस इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मींस दैट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।